बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद उस्मान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल उस्मान हेल्थ टिप्स में। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज का जो हमारा नुस्खा है वो ख़वातीन के हवाले से है। बहुत कम ऐसी ख़वातीन होती हैं जो इस मसले का शिकार होती हैं। मतलब ये कि प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चे का रहम में सूख जाना, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ रुक जानी। और ये मसला जिन ख़वातीन के साथ होता है वो हर प्रेगनेंसी के बाद उनके साथ यही मसला होता रहता है। मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल ठहर जाता है, मतलब कुछ दिन के बाद, 1 मंथ के बाद, 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद, 1.5 मंथ के बाद जब वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उन्हें लेडी डॉक्टर कहती हैं कि आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, इस बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, लिहाजा इसको ख़ारिज करना पड़ेगा। तो ये जो ज़िफ़ात का अमल शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब है। अब इसमें सिर्फ़ एक चीज़ होगी और बड़े काबिल गौर की बात सुनने की है और आपने बिल्कुल मुतवज्जा हो गई ये बात मेरी सुननी है। जब आपको ये डॉक्टर कह दे कि आपको बच्चे को बिल्कुल ख़ारिज करना पड़ेगा, ज़ाया करना पड़ेगा, तब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। जब आपको डॉक्टर कह दे कि इसको बिल्कुल ही ज़ाया करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपने ये नुस्खा को इस्तेमाल करना है। उससे पहले आपने हरगिज़ नहीं करना। मतलब ये कि जब आपको पता चल जाए कि बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, बच्चा जो ज़ाया हो जाएगा, उस टाइम आपने इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है। अब इस नुस्खा के 2 ही फ़ायदे होंगे। एक जो लेडी डॉक्टर आपका वो बच्चा ख़ारिज करेगी, एक उसका अलहदा से जो सिस्टम होगा, उसका प्रोसीजर होगा, उससे हट के। लेकिन उस नुस्खा से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए बच्चा रखा है, तो आपके नसीब में अल्लाह पाक ने बच्चा लिखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से अल्लाह की ज़ात आप पे करम कर देगी इंशाअल्लाह ताला। अब इस नुस्खे से 2 चीज़ें होंगी, या नंबर 1, या तो वो जो लोथड़ा होगा वो ख़ारिज हो जाएगा इस नुस्खे के इस्तेमाल से, या फिर ये होगा कि मेरे अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। तो नाज़रीन, नुस्खे का नाम है तुख्म उटंगन। आपकी आसानी के लिए मैं स्क्रीन पर भी लिख दूँगा। तुख्म उटंगन आप ले लेनी है 10 ग्राम, या किसी भी स्टोर से बआसानी अवेल हो जाएगी। आपने एक ही दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है और एक ही दफ़ा की ये खुराक है। सादा पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है 10 ग्राम। और अल्लाह के हुज़ूर आपने ये दुआ करनी है, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर अल्लाह पाक ने आपके नसीब में उस बच्चे को लिखा है, आपके नसीब में है, तो मेरे अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप देखेंगे कि ये डॉक्टर भी कहेंगे कि ये हुआ क्या है, ये कैसे बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो गई। बहुत से डॉक्टर हज़रात बहुत से मुख्तलिफ़ इंजेक्शन लगा देते हैं, जी ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, जब ये डॉक्टर कह दें कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, ख़त्म हो गई है, बच्चे को निकालना पड़ेगा, तब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खा को अल्लाह पे यकीन रख के, अल्लाह तवक्कुल रख कर आपने इस्तेमाल करना है। मेरा अल्लाह ज़रूर आपको शिफा अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं समझता हूँ जब ख़वातीन इन हालात से गुज़रती हैं तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाती हैं, तो मेरा अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह करम करेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई मोहम्मद उस्मान को हमेशा दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।